तो बेस्ट टाइम कौन-सा है जब हमको योगा और मेडिटेशन करना चाहिए? देखिए और कितने देर के लिए? देखिए बेस्ट टाइम के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल थोड़ा स्थितियाँ बदल गई हैं, आजकल कुछ लोग रात में ही काम करते हैं और दिन में सोते हैं, कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग आधा रात काम करते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ नियमित नहीं बाँधा जा सकता है इस तरह से दिनचर्या को। लेकिन जो बेस्ट टाइम होता है हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का ही है। क्योंकि उस ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे यानी सूर्योदय के पूर्व का समय 2 घंटे का, उस समय अगर हम मेडिटेशन करें या योगिक क्रियाएँ करें, तो उस समय एक तो हम सो कर के उठे रहते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क भी, शरीर भी थोड़ा-सा शांत रहता है और प्रकृति भी शांत रहती है उस समय। तीसरा, उस समय किसी का आने-जाने का भी बहुत कम चांसेज़ रहते हैं। फ़ोन वगैरह आने के भी बहुत कम चांसेज़ रहते हैं, तो बिना डिस्टर्बेंस के उसी समय बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा दूसरा भी समय मिल जाए, इस तरह से आप कुछ व्यवस्था कर सकें, फ़ोन को साइलेंट कर दें और किसी को आने का इजाज़त ना दें, तो आप किसी भी समय कर सकते हैं। और मेडिटेशन का मतलब है अपने मन को नियंत्रण करने की कला। तो मन तो आपको 24 घंटे रहता है आपके साथ, कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको आप कहीं उठा कर के बाहर रख सकते हैं। तो कभी भी रहता है, तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट समय सुबह का ही होता है, एक बात। दूसरा, कितनी देर के लिए किया जाए, यह भी बहुत निश्चित नहीं बाँधा जा सकता है। जैसे अब कोई पूरा योगी बनना चाहता है, तो उसका तो पूरा जीवन ही इसी तरह का होगा। उसका तो एक-एक पल जो है इसी तरह का होगा। वो उठते-बैठते, चलते-फिरते भी ध्यान करता रहा होगा, करेगा, बिना उसके तो हो नहीं सकता है। अब जैसे बुद्ध को देखो तो 6 साल जब वो घर से बाहर निकले तो उनका एक-एक पल सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए कि मन को कैसे कंट्रोल करें। एक चीज़ के लिए सब कुछ छोड़ दिया तो 24 घंटे ही करते रहते। जब भी उनको होता था तब हर समय करते रहते थे, हर समय उसी पर चिंतन-मनन चलता रहता था। तो जिसका जैसा लक्ष्य होता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो कम से कम आधे घंटे प्रतिदिन होना ही होना चाहिए, अगर अपने जीवन को संतुलित रखना चाहता हो कि हम समाज में भी, परिवार में भी रह सकें और अपने मन से हर चीज़ों से अलग भी रह सकें। अगर इस तरह से है, तो उस एक आधे घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। इससे नीचे तो कुछ बात बनती नहीं, फिर वो ऊँट के मुँह में जीरा ही होता है।